अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नए वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि जेके बोपी ने बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं 2024 के वो यहाँ पे जारी किए हैं। इस बीच रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आप लोगों का चल रहा है और यहाँ पे 13 अप्रैल तक आप लोगों की रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो यहाँ पे चलेगी थी। उसके बाद आपको 15 से लेकर 20 मई के बीच में आपका एंट्रेंस होगा। हालांकि उन्होंने जो वो नोटिफिकेशन में 12 मई मैंशन किया है, लेकिन 12 मई को आप लोगों का एंट्रेंस नहीं होगा, आपको 15 से लेकर 20 मई के बीच में एंट्रेंस होगा। इस बीच आपके पास थोड़ा सा ही टाइम यहाँ पे बचा है। तो अगर आप अपना फॉर्म हमसे सबमिट करवाना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। हम आपका फॉर्म फिल कर देंगे, आपको बिल्कुल टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं। आप हमें डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स फॉरवर्ड कर दीजिए, हम आपका फॉर्म फिल कर देंगे। आप अपनी जो प्रिपरेशन है उस पर ध्यान रख लो। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप लोगों के सिलेबस की रिगार्डिंग कि सिलेबस आप लोगों को क्या रहेगा, क्या सिलेबस जेके बोपी ने जारी किया, उसके बारे में इस वीडियो में आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, जान लेते हैं यहाँ पे नए सिलेबस के बारे में। तो देखिए, आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी ने जब वो कुछ टाइम पहले जो सिलेबस है काफ़ी सारा सिलेबस काफ़ी क्लासेस का रेशनलाइज किया था। खास कर अगर हम क्लास 11th और 12th के मेडिकल सब्जेक्ट्स की बात करें, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से आप लोगों को जो वो काफ़ी सारे जो वो टॉपिक्स जो थे वो रेशनलाइज जो वो एनसीईआरटी ने किए थे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए इस बीच जो नया सिलेबस आपका था वो आपका हर जगह इंप्लीमेंट हुआ, चाहे वो एम्स, बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस हो, चाहे नीट हो या अदर कोई मेडिकल का एंट्रेंस हो, वहाँ पे नया सिलेबस ही इंप्लीमेंट हुआ। या जेके बोर्ड्स की अगर भी हम बात करेंगे वहाँ पर भी आप लोगों का जो सिलेबस है वो यहाँ पर नया ही इंप्लीमेंट हुआ। इस बीच अगर हम जेके बोपी की बात करेंगे तो जेके बोपी का मैंने आपको पहले बोल के रखा था कि जब तक ना ये लोग जब वो एडमिशन की नोटिफिकेशन जारी करेंगे तब तक आपका सिलेबस नहीं आ जाएगा। वैसे चांसेस ज़्यादा हैं कि नया सिलेबस ही आ जाएगा, क्योंकि हर जगह जो सिलेबस है वो नया ही इंप्लीमेंट हुआ। अब जब इन्होंने सिलेबस जारी किया, जब इन्होंने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी किया, उसमें जब हमने सिलेबस देखा तो ये जो सिलेबस इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया ये पूरा का पूरा पुराना सिलेबस है। वही सिलेबस जो पहले सिलेबस हुआ था, जो एनसीईआरटी ने जो वो नया सिलेबस निकाला है उसको जेके बोपी ने यहाँ पे फॉलो नहीं किया है। इस बीच स्टूडेंट यहाँ पे इसमें काफ़ी सारे परेशान हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि टाइम थोड़ा सा बचा है। अब इन लोगों ने जो वो जो यूनिट रेशनलाइज हुए उनको भी इसमें अटैच किया। बहरहाल अब ये इनकी मर्जी, इसको तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। ये लोग पागल हैं, ये स्टूडेंट्स को हर जगह से पागल कर रहे हैं। अब हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे, क्या क्या सिलेबस आपका है। तो पहले हम अगर बात करेंगे फिजिक्स का, तो फिजिक्स से आपको 60 क्वेश्चन आने वाले हैं, केमिस्ट्री से 60 और बायो से 60। ठीक, ये 60 क्वेश्चन आपको डिफरेंट चैप्टर से आ जाएंगे। अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो इसमें यूनिट 1 आपका रहेगा फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, इसके आपको 2 मार्क्स, 2 क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएंगे। काइनेमेटिक्स की अगर मैं बात करूँ इसके 3 मार्क्स आपको रहेंगे। लॉज ऑफ मोशन की अगर मैं बात करूं तो इसके 2 मार्क्स आपको रहेंगे। वर्क एनर्जी एंड पावर की अगर मैं बात करूं तो इसके भी आपको 2 मार्क्स रहेंगे। उसके बाद अगर यहाँ पे मैं मोशन की बात करूं तो इसके आपके 2 मार्क्स यहाँ पे रहेंगे। ग्रेविटेशन की बात करूं तो इसके भी 2 मार्क्स आपको रहेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर की अगर मैं बात करूं तो इसके भी आपको 2 मार्क्स यहाँ पे रहेंगे। थर्मोडाइनमिक्स की अगर मैं बात करूँ इसके भी 2 मार्क्स आपको यहाँ से रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर काइनेटिक थ्योरी की अगर हम बात करें तो इससे आपको यहाँ पे 2 मार्क्स रहने वाले। ठीक, ऑस्किलेशन एंड वेव्स की अगर मैं बात करूँ इससे आपको 4 मार्क्स यहाँ पे रहेंगे। उसके बाद अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करूँ तो इससे आपको 4 मार्क्स यहाँ पे रहेंगे। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी की अगर मैं बात करूं तो इससे आपको 4 मार्क्स रहेंगे। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, 4-5 मार्क्स वाले हैं। उसके बाद अगर मैं मैग्नेटिज्म की बात करूं तो इससे आपको 5 मार्क्स रहेंगे, सबसे ज़्यादा मार्क्स रहेंगे। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेट करंट की बात करूँ तो इससे 4 मार्क्स रहेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोटा सा चैप्टर है, 2 मार्क्स इसका आपको रहेंगे। ऑप्टिक्स से आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स रहेंगे, इससे आपको 7 मार्क्स रहने वाले हैं। इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। यूनिट भी ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ये आप देख सकते हैं कितने सारी सब टॉपिक्स इसमें, इन सब टॉपिक्स को आपको पढ़ना पड़ेगा। 7 क्वेश्चन आपको इससे यहाँ पे आने वाले हैं। ठीक, उसके बाद अगर मैं ड्यूअल नेचर की बात करूँ तो 2 मार्क्स रहेंगे। एटम एंड न्यूक्लियर की बात करूँ तो 3 मार्क्स यहाँ पे इस वाले यूनिट से रहेंगे। छोटे छोटे यूनिट इसमें काफ़ी सारे हैं आपको। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से आपको 4 मार्क्स रहेंगे, ये उतना बड़ा यूनिट है नहीं। उसके बाद कम्युनिकेशन सिस्टम से आपको यहाँ पे 2 मार्क्स रहेंगे। टोटल आपको फिजिक्स से 20 यूनिट्स रहेंगे और यहाँ पे 60 क्वेश्चन और 60 मार्क्स आपको फिजिक्स से आने वाले हैं। ठीक, उसके बाद मैं केमिस्ट्री की अगर बात करूँ इससे भी आपको 60 क्वेश्चन और 60 मार्क्स रहेंगे। इसमें अगर मैं अर्थमेटिक्स की बात करूँ या जिसे एटॉमिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं, 3 मार्क्स आपको रहेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम से आपको 4 मार्क्स यहाँ पे आपको आने वाले हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स की बात करूँ 2 मार्क्स रहेंगे, छोटा सा चैप्टर है। सॉल्यूशंस की बात करूँ 2 मार्क्स रहेंगे, छोटा ये भी है। थर्मोडाइनमिक्स की अगर मैं बात करूँ तो 4 मार्क्स आपको रहेंगे। रिडॉक रिएक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो 3 मार्क्स रहेंगे। सॉलिड स्टेट एंड स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करूँ तो 4 मार्क्स रहेंगे। सरफेस केमिस्ट्री की बात करूँ छोटा चैप्टर है, 2 मार्क्स आपको रहेंगे। पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ 2 मार्क्स रहेंगे, इससे छोटा चैप्टर है। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग की अगर मैं बात करूँ तो 4 मार्क्स रहेंगे। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की केमिस्ट्री की बात करो तो 4 मार्क्स रहेंगे। इसमें आपको अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल, बोरान फैमिली, कार्बन फाइबर, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली, सारी फैमिलीज आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा
ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, तो इससे आपके 2 मार्क्स रहेंगे। छोटा सा ये चैप्टर आपका है। कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो 4 मार्क्स रहेंगे, ये भी छोटा आपका यूनिट रहने वाला है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे नॉमेनक्लेचर की बात करूँगा तो इससे आपको 3 मार्क्स रहेंगे। हाइड्रोकार्बन से आपको 3 मार्क्स रहेंगे, ये भी ज़्यादा उतना बड़ा है नहीं। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ग्रुप 1 की बात करूँ तो 3 मार्क्स रहेंगे। ग्रुप 2 की बात करूँ तो 3 मार्क्स रहेंगे। ग्रुप 3 की बात करूँ मैं तो इससे भी आपको 3 मार्क्स रहेंगे। कुल अगर मैं जीओसी की बात करूँगा तो 2 और 3 5 और 3 8 आपको यहाँ पे जीओसी से यहाँ रहने वाले हैं। इनकी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इसे आपको यहाँ पे 8 मार्क्स आने वाले 3 चैप्टर से। उसके बाद अगर मैं मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ की बात करूँ, इसे आपको 3 मार्क्स रहेंगे। पॉलीमर्स की अगर मैं बात करूँ इससे भी आपको 3 मार्क्स रहेंगे, ये भी आपका छोटा चैप्टर रहने वाला है। टोटल आपको फिजिक्स केमिस्ट्री से भी 20 यूनिट रहेंगे और उसके साथ साथ यहाँ पे 60 क्वेश्चन आपको इससे आने वाले और 60 मार्क्स इसके आपको यहाँ पे रहने वाले। ठीक, बायो की अगर मैं बात करूँ इससे भी आपको 60 मार्क्स रहेंगे। ठीक, इक्वली डिवाइड है फिजिक्स केमिस्ट्री भी और बायोलॉजी। इसमें अगर मैं चैप्टर वाइज बात करूँ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की, डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स 3 मार्क्स रहेंगे। उसके बाद मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ प्लांट से आपको 3 मार्क्स रहेंगे। प्लांट फिजियोलॉजी से आपको 7 मार्क्स रहेंगे, बड़ा यूनिट है ये और मार्क्स भी इसकी काफ़ी अच्छे हैं। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से आपको 4 मार्क्स रहेंगे। जेनेटिक्स से आपको जो वो 5 मार्क्स रहेंगे, उतना बड़ा यूनिट है नहीं। उसके बाद यहाँ पे इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट की बात करूँ 5 मार्क्स रहेंगे, बड़ा यूनिट है ये, काफ़ी सारे सब टॉपिक्स इसमें। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर की अगर मैं बात करूँ तो 3 मार्क्स आपको इससे रहेंगे। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड की अगर मैं बात करूँ तो 2 मार्क्स आपको इससे भी रहेंगे। हिस्टोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी की बात करूँ 2 मार्क्स इससे भी आपको रहेंगे, काफ़ी छोटा चैप्टर है ये। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो 4 मार्क्स आपको यहाँ पे इससे भी रहने वाले। ह्यूमन फिजियोलॉजी सबसे ज़्यादा मार्क्स इसके रहेंगे, 8 मार्क्स रहेंगे और सबसे बड़ा यूनिट भी है आपको रहने वाला है। काफ़ी सारे इसमें सब टॉपिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा और 8 क्वेश्चन आपको इस वाले चैप्टर से आने वाले, इस वाले यूनिट से आने वाले। रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ 6 मार्क्स आपको यहाँ से भी रहने वाले। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो 3 मार्क्स आपको इससे भी रहेंगे। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर की बात करूँ तो 3 मार्क्स आपको इससे भी रहने वाले हैं। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी एंड इस एप्लीकेशंस की बात करूँ, काफ़ी छोटा यूनिट है, 2 मार्क्स आपको इससे भी रहने वाले। टोटल बायो से आपको 15 यूनिट रहेंगे, 60 क्वेश्चन आ जाएंगे और 60 मार्क्स आपको इससे रहेंगे। ठीक, 15 यूनिट आपको बायो से आएंगे, 20 यूनिट आपको फिजिक्स से आएंगे, 20 यूनिट आपको केमिस्ट्री आ जाएंगे। 20 20 40 और 15 हो गए आप लोगों को जब 55 यूनिट। ठीक, 55 यूनिट्स आपको टोटल सिलेबस में रहेंगे और 180 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। 180 क्वेश्चन आपको यहाँ पे पेपर में आने वाले हैं। ठीक, ये है आपका नया सिलेबस जो जेके बॉबी ने जारी किया है 2024 के लिए। कंप्लीट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको इस वीडियो में समझा दी। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी आप लोग अपना फॉर्म सबमिट कर दीजिए एज सून एज पॉसिबल। व्हाट्सअप नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में होगा। कोई भी डाउट होगा मुझे वहाँ से डायरेक्टली कॉल मैसेज कर सकते हैं।